हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो केमिस्ट्री में चल रहा था हाइड्रोकार्बन्स और इसमें हम पढ़ रहे थे एल्केन्स। इससे पहले भी मैंने एल्केन्स पे वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बट मैंने मेनली उस पर बात की थी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। और ये वीडियो होने वाली है एल्केन्स के बेसिक पे, जैसे कि एल्केन्स क्या होते हैं, इनका जर्नल फार्मूला क्या होता है, और जो वेरियस टाइप्स के जो हमारे एल्केन्स हैं जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, वो सब हम देखेंगे और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात यहाँ पे होगी। यानी कि हम सबके स्ट्रक्चरल फार्मूले को यहाँ पे जनरेट करेंगे। ये मेन टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एल्केन्स? तो एल्केन्स हमारे क्या होते हैं? एल्केन्स हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स से मिलके बनते हैं। एल्केन्स आर अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो यहाँ पे एक और टर्म आता है कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन जो पॉइंट है इसका, तो वो ये होता है कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मिल के बने होते हैं। यानी कि उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो जब हम जोड़ेंगे तो वो वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और तो एल्केन्स हमारे किस टर्म में आते हैं, किस सीरीज़ में आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। और वहीं हमारे जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं तो ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम इनको डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं, बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक सिंगल बॉन्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, और एल्कीन्स एल्काइंस क्या है? ट्रिपल और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है। अब जनरल फार्मूला क्या है इसका? तो ये होता है CnH2n+2। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम कंफर्म करेंगे यहाँ पे एल्केन्स के फॉर्मूलेज लिखने से पहले। तो ये टर्म आपको याद करना होगा। अगर कार्बन का एक एटम है ना, कार्बन यहाँ पे एक है C1, तो उसको हम बोलते हैं मैथ। कार्बन 2 हैं तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, है ना। इसी तरीके से C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंटेन, पेंट, C6 है तो हेक्स। अच्छा, अब ये एन यहाँ पे हम जोड़ देते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे होता है एल्केन्स। और एल्केन्स में आप क्या देखोगे, ये एन जो टर्म है वो हमारा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे मेथ प्लस एन यानी मेथेन, अगर उसमें कार्बन का एक एटम होगा। इसी तरीके से एथ प्लस एन एथेन, प्रो प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, C5 है तो पेंट प्लस एन पेंटेन, C6 है तो हेक्स प्लस एन हेक्सेन। ठीक है। अब यहाँ पे हम जनरेट करते हैं अपने वेरियस टाइप्स के एल्केन्स। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C की वैल्यू 1 यानी C, और यहाँ पे 2 × 1 यानी 2 + 2 4, CH4। तो C1 से क्या होता है, C1 से हमारा होता है मेथ, और एल्केन का यहाँ पे हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन मेथेन। तो CH4 को हम क्या कहते हैं, मेथेन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है यानी C, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, मतलब कार्बन के कितने बॉन्ड हम जोड़ सकते हैं, वैलेंसी नहीं सॉरी, कार्बन के बॉन्ड हम कितने जोड़ते हैं, 4 बॉन्ड जोड़ते हैं। ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे H4 दिया हुआ है तो वैसे भी 4 बॉन्ड हो ही जाएंगे। तो ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड हम जोड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से कार्बन के 4 बॉन्ड भी यहाँ पे जनरेट हो गए। और यहाँ पे C
और ये H4, 1 2 3 4, ये H हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, कार्बन का एक, तो इसको हम क्या कहेंगे, मीथेन। ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये है मीथेन का। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस जनरल फॉर्मूले में हम N की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C, यहाँ पे N है तो ये हो जाएगा C2, और 2 × 2 यानी 4 और 2 तो हो जाएगा 6, ठीक है, C2H6, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, C1 से मेथ होता है, C2 से क्या होता है, एथ, और एल्केन का एन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो यहाँ पे हो गया एथेन। अब एथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के क्या है, 2 एटम है, तो देखिए यहाँ पे हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पे कार्बन कार्बन को अटैच किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी इसको कहेंगे। तो यहाँ पे C2 हो गया, और H के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए। C कितने हो गए, C2 1 2, C2 हो गया H6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पे होने चाहिए, कंपलसरी है। तो ये देखिए इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4। अब इस कार्बन का भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये 4 बॉन्ड हो गए। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज को जनरेट करते हैं। इसी तरीके से एल्केन के जनरल फॉर्मूले में अगर हम N की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, C3H8, है ना। तो यहाँ पे C3 से क्या होता है, मेथ एथ प्रोप होता है, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। और प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे अटैच किया है कार्बन कार्बन को, C3, है ना। अब हम हाइड्रोजन के यहाँ पे H एटम फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4। तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप आगे C4 अगर आ जाएगा हमारा तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, पेंटेन का, हेक्सेन का। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, ठीक है। अब आगे हम फिर से जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। अगर आपको ये सीरीज़ पूरी पढ़नी है तो आप बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।